सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछली मेथड में आपने सेम क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ. द क्वेश्चन इज इन द अबव सर्किट रीडिंग ऑफ एमीटर इज सेम when both the switches are open and when both are closed. Assume ammeter to be ideal value of R satisfying the above condition. Okay, अब above सर्किट है मतलब ये वाला सर्किट गिवन था उसमें, और बोला था कि जब स्विच, ये वाला स्विच चाहे ये अभी ओपन है ना, ओपन हो या क्लोज हो, दोनों टाइम एमीटर की रीडिंग सेम होती है. अगर ऐसा है तो बताइए फिर आर की कंडीशन कितनी होनी चाहिए ऐसे केस में, है ना. आर की वैल्यू जो इस सिचुएशन को, यानी जब क्लोज हो तब भी एमीटर की उतनी रीडिंग हो, जब ओपन हो तब भी एमीटर की उतनी ही रीडिंग हो, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी और आर कौन सी कंडीशन पे ऐसे सेटिस्फाई करेगा. तो ये मेथड काफी लॉन्ग थी क्योंकि ये करंट मेथड थी, इसमें हम करंट को डिवाइड कर रहे थे. आपको याद है, आई थिंक टोटल 26 मिनट्स का मेरा वीडियो बना था जिसमें मैंने आपको ये सारा समझाया था कि हमने कैसे करंट को डिवाइड किया, करंट निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बार बार निकाल रहे थे, और फिर एट लास्ट वी गॉट द आंसर विच इज इक्वल टू 600 ओम. सो 1 2 3 4 पेज का हमारा लगभग हुआ था, और लगभग 3 पेज का मान लीजिए, और काफी लॉन्ग मेथड थी, काफी सारी कैलकुलेशंस थी. तो अब इस वीडियो में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ. शॉर्ट ट्रिक तो क्या, अब मैं दूसरी मेथड यूज करने वाली हूँ. जैसे अभी हमने करंट को यूज किया है, अब हम करेंगे वोल्टेज. वोल्टेज से इसका आंसर निकाल के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता, और वोल्टेज से मेरी गारंटी काफी शॉर्ट आंसर निकलेगा इसका, एंड यू विल ऑल्सो लाइक इट. ओके, तो जिन बच्चों को ये वीडियो काफी, खैर ये भी एक कंसेप्ट है, हमें जानना जरूरी है. अलग अलग अपने अपने कंसेप्ट है, हर कंसेप्ट हमें आना चाहिए क्योंकि हमारे सिलेबस में है. 10th क्लास में भी है ये, 12th क्लास में भी है, और आपके कॉम्पिटिटिव बीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, नीट सभी एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चंस. ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो अब मैं आपको इसको वोल्टेज से करके दिखाती हूँ. ठीक है, सेम क्वेश्चन. ओके, तो ये मैंने बना दिया है डायग्राम, और दिस इज, अगर मैं इसको सेकंड मेथड बोलूं तो ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मेथड से मैंने, इस मेथड में स्पेशली मैं किस पे फोकस करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ वोल्टेज पे फोकस, टोटल फोकस ऑन द वोल्टेज. अब देखिए वोल्टेज से कितना इजीली निकलेगा. ठीक है, सबसे पहले तो वही हम काम करेंगे. ये देखिए स्विचेस दोनों ओपन है, तो सबसे पहले करंट हम ओपन स्विच में निकालते हैं. ये डायग्राम है, ये प्लस है बैटरी का और ये माइनस है, तो जाहिर सी बात है करंट ऐसे जाएगा. आई करंट गया, यहाँ पे उसको जंक्शन मिला. जंक्शन मतलब वो पॉइंट जहां से दो तार डिवाइड होते हैं. अब यहाँ पे देखिए, करंट यहाँ जाना, जैसे ही जाना चाहेगा, लेकिन उसको तो ये ओपन मिलेगा. ओपन मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब V अपॉन R आई होता है, और अगर V अपॉन इन्फिनिटी कर दिया तो आंसर कितना आएगा, 0. इसका मतलब करंट कितना आ गया, 0, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है. तो करंट यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि स्विच ओपन है. अब करंट चला जाएगा सीधा सीधा, यानी आई हो गया. यहाँ पे करंट कितना जाएगा, आई 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 करंट गया. यहाँ पे भी आई आया. यहाँ पे फिर जंक्शन दिखा, लेकिन अभी मैंने बताया स्विच ओपन है तो करंट यहाँ पे नहीं जाएगा. करंट सीधा सीधा तार में से चला जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी स्विच ओपन है. तो मैंने ये चीज मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर की थी कि नहीं जाएगा करंट, क्योंकि ओपन स्विच है, इसीलिए करंट, ओपन स्विच का मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी एंड करंट इज 0. तो करंट सीधा चला जाएगा. उसको जहां क्लोज वायर मिला, जहां कंप्लीट सर्किट मिला, करंट वहीं से ही जाएगा. तो आई करंट यहाँ पे भी आया. ये देखिए यहाँ पे भी जंक्शन है, लेकिन फिर यहाँ से तो ओपन वायर है ना, तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा. इसका मतलब वो सीधा ऐसे चला जाएगा. अब आप जानते हैं जब करंट सेम हो किसी जगह पे, किसी सर्किट में करंट सेम हो, तो आप जानते हैं कि उसको सीरीज बोला जाता है ना. तो ये कैसा सर्किट हो गया, हम ओपन स्विच की बात कर रहे हैं. अभी ओपन स्विच में करंट निकाल रहे हैं. ओपन स्विच में एमीटर में करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, और ओपन स्विच है, पूरा के पूरा करंट सेम जा रहा है. इसका मतलब ये कैसा सर्किट है, सीरीज है. सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, ऐड होते हैं. तो देखिए इस वाले पाथ में कितने रेजिस्टेंस आए, रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू, ये देखिए सबसे पहले यहाँ से चल रहे हैं ना हम, सबसे पहले आया हमारे पास 50 ओम,
फिर हमारे पास यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, हमारे पास आया 100 ओम। फिर हमारे पास आया, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए। अब देखिए करंट यहाँ नहीं जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट नहीं होगा। ओके, करंट जहाँ जहाँ जा रहा है वो वाले पाथ में कौन कौन सा रेजिस्टेंस एक ही है, तो 300। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 450 ओम। 450 ओम। तो क्या मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ गया व्हेन स्विच आर ओपन। ओपन स्विच में टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। टोटल वोल्टेज क्या हमें पता है ओपन स्विच का, यस वो कितना है, V है। सो V इज इक्वल्स टू 1.5। तो करंट कितना निकलेगा मेरे पास, करंट निकलेगा V अपॉन R विच इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 450। इसको डेसिमल को हटाइए, 0 नीचे लगाइए, 15 1 जा, 15 3 जा, आंसर ये आपका आ गया 1/300 एम्पियर्स। ओके, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में भी समझाई थी और कुछ ऐसे निकाला था हमने। अब देखिए, अब मेन स्टार्ट होता है हमारा कि नेक्स्ट मेथड में क्या नया है। मैंने आपको बताया था, मैं दूसरे पेन से बनाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा वायर है, ये मेरा रेजिस्टेंस था, ये मेरा एमीटर है A, और यहाँ से मैंने निकाला था ऐसा ही कुछ। ओके, और ये मेरा गया रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे मैंने बनाया रेजिस्टेंस बनाया यहाँ से। ये देखिए, ये वायर निकाला, और अब मैंने यहाँ से कर दिया एक और, है ना, यही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से, और फिर हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये मेरे पास एक यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है। ओके, अब देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 100 ओम है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे कितना है मेरे पास 1.5 वोल्ट है, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 300 ओम्स है। ओके, अब मैंने कर दी है की क्लोज। ये देखिए, मैंने की को क्लोज, यानी वायर पूरा ज्वाइन हो गया। अब देखिए, पूरा वायर ज्वाइन हो गया, तो मैंने आपको पहले ही समझाया था इसका रीजन। सो प्लीज अब मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप प्लीज पिछला वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ओके, सो अब करंट यहाँ जाना पसंद नहीं करेगा, अब करंट जाएगा इसमें से। ओके, चलो, ये करंट गया I, यहाँ पे तो जाएगा नहीं करंट। क्यों नहीं जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में रीजन बताया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से अब करंट गया I, ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ पे गया करंट I, और यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में भी यहाँ पे लिया था I2, तो मैं अभी भी यहाँ पे I2 ले रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ मैं I1। ओके, अब ये देखिए, ये सेम वायर है। हाँ, ये मैंने बस क्लोज स्विच इसलिए मैंने ऐसा किया है, वरना ये सेम वायर, I1 गया करंट, यहाँ पे भी सेम तार है, I1 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 I1, यहाँ तक जाएगा I1। यहाँ पे कितना जाएगा I2, क्योंकि सेम वायर है, सेम वायर, सेम वायर, सेम वायर, I2 I2 I2, यहाँ पे मिले दोनों, और वापस से I1 और I2 क्या बन गया, I बन गया। ये देखिए, बैटरी से I निकला था, वापस बैटरी को I मिल गया। करेक्ट है। अब यहाँ पे जो हम यूज करने वाले फिनोमेना वो ये कि देखिए, ये जो वोल्टेज है, अब देखिए यहाँ पे करंट अलग अलग हुआ, यानी करंट डिवाइड हुआ, तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कैसा रहता है, सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। अब जैसे ही यहाँ पे आया, तो देखिए यहाँ पे इसको 2 तार मिले, इसका मतलब वोल्टेज कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे लेट्स से हम वोल्टेज यहाँ पे कितना वोल्टेज मान लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो V1 होगा, इतने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, V1। अब ये पैरेलल में है इसके, ये भी पैरेलल में है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना ड्रॉप होगा वोल्टेज, यहाँ पे भी कितना ड्रॉप होगा वोल्टेज, V1। ओके, कितना ड्रॉप होगा, V1, क्योंकि सेम वोल्टेज है ना, पैरेलल है। अब ये जब कंबाइंड होंगे और एक तार बन के ऐसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग है, ये सीरीज हो गया फिर तो, है ना। तो अब यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं V2 ड्रॉप होगा, इस ड्रॉप होगा, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। अब वो कितनी होगी, अगर ये रेजिस्टेंस देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं होता तो खाली जितना वोल्टेज सेल का था उतना ही वोल्टेज इसको मिल जाता, सही बात है ना। लेकिन अब यहाँ पे ये दोनों तो पैरेलल में है, इसको आप सॉल्व करोगे तो एक तार बनेगा, है ना। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इन दोनों को सॉल्व किया
तो आप सोचिए कि ये कुछ एक सिंगल आर प्राइम मिलेगा। अब ये आर प्राइम जो मिला वो इसके साथ सीरीज में आएगा, दैट इज 300 ओम के साथ। आर प्राइम का मतलब क्या है, इन दोनों को सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा मेरा, जो मैंने पिछले वीडियो में निकाला हुआ है, और ये रहा मेरा 1.5 वोल्ट। आया समझ में? तो अब देखिए ये सीरीज हो गया ना, सीरीज में तो वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो अभी मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस ये कितना हमने बोला था V1 है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कितना बोला था हमने, इन दोनों के अक्रॉस V1, ये देखिए V1। अब इसके यहाँ पे सीरीज है तो ये V2 होगा, V1 एंड V2 दो वोल्टेज होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो वोल्टेज लगाए। V1 इसके अक्रॉस भी ये पैरेलल में है तो ये V1 होगा, फिर इसके अक्रॉस कुछ अलग होगा, लेट्स से वो V2 है, क्योंकि ये इसके पैरेलल में नहीं है। ये तार मिल के देखो I किसके बराबर है, I ही तो बटा है I1 प्लस I2 में। आया समझ में? तो ये दोनों मिलके ही I बनेंगे, तो ये तो सीरीज में हुआ ना, ये देखिए अब सीरीज हो गया, ये तो आ गया समझ में। तो ये R प्राइम के अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस कितना है, V2 है, मान लेते हैं। तो मैंने इसीलिए इसके अक्रॉस V2 लगा। अब मैं क्या चाहती हूँ, मुझे R निकालना है। तो R निकालने का मेरे पास एक ही तरीका है, आप जानते हैं ओम्स क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। अब इसमें जो करंट कौन सा जा रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, इस तार में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I1, तो मुझे I1 चाहिए। इस तार में वोल्टेज कितना है, V1, तो मुझे चाहिए V1। तो मुझे R निकालने के V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू R हो जाएगा क्या मेरा? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मेरा बस यही एजेंडा है कि मुझे V1 चाहिए और I1 चाहिए। कैसे निकालूं? अब मुझे पता है कि टोटल वोल्टेज जो होगा, यानी टोटल वोल्टेज कितना है, ये वो दो भागों में डिवाइड हुआ है, V1 में और V2 में। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2? बिल्कुल। और टोटल वोल्टेज मेरे पास कितना है, 1.5। अब मुझे V1 चाहिए, मुझे V1 चाहिए। ओके, तो V1 निकालना क्या मेरे लिए इजी है? बिल्कुल इजी है। कैसे? देखिए मैं यहाँ पे आपको V1 निकाल के दिखाती हूँ। इस वायर में कितना करंट जा रहा है, I2। ओके, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 100। तो I इंटू R कितना हो जाएगा मेरे पास, V1। अब मुझे क्या I2 की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। क्यों? I2 की अभी मैंने I2 इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I। क्यों I2 इक्वल्स टू I हुआ? क्योंकि स्विच जब ओपन स्विच हो या स्विच क्लोज हो, दोनों टाइम पे एमीटर की रीडिंग सेम होती है। तो कितना हो जाएगा मेरा I2 भी 100 हो जाएगा, सॉरी 300, 1/300 इंटू 100। ये देखिए आ गया मेरा V1, निकल गया मेरा, एक काम सॉल्व हो गया। अब मुझे I1 चाहिए। अब I1 कैसे निकालें? अब यहाँ पे मेरे पास इसका मतलब कौन सी वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई। V1 की वैल्यू मेरे पास कितने ही, 1/3 आ गई, करेक्ट है ना, 1/3। ओके, तो क्या प्लस V2। अब स्टूडेंट्स मुझे V2 निकालू ना निकालू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि मुझे I1 चाहिए और I1 होता है I प्लस I2, तो मुझे I2 तो पता है लेकिन मुझे I नहीं पता है। अब I1 निकालने के लिए I2 तो मेरे पास है ना, I2 इक्वल्स टू I, दैट इज 1/300, लेकिन I नहीं पता है ना मुझे। तो I निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो व्हाट इज V2 कितना है, V2 का मतलब ये यहाँ पे। तो क्या मैं V2 को लिख सकती हूँ, इसमें करंट कितना जा रहा है, I। देखिए I करंट जा रहा है ना, यहाँ पे I करंट जा रहा है, I इंटू R। तो I इंटू R कितना है यहाँ पे, 300 ओम्स। देखिए V2 इज इक्वल टू I इंटू R, दैट इज 300 ओम। ओके, अब सॉल्व करें। अब आप कहेंगे मैम फिर से इतनी बड़ी इक्वेशन, अरे इतनी बड़ी नहीं होती, कुछ भी सॉल्व करनी होती है बस हमें। ओके, अब ये हम निकाल लेते हैं I की वैल्यू, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ये 3, अब मैं सिस्टमेटिक सॉल्व करती हूँ, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 900 डिवाइडेड बाई 3, और ये I तो है यहाँ पे, ठीक है, 1.5। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 5 15 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 900 I, और यहाँ पे 4.5 माइनस 1 करेंगे तो इज इक्वल्स टू 9, तो ये माइनस करेंगे तो 3.5 इज इक्वल्स टू 900 I, और I की वैल्यू आ गई 3.5 डिवाइडेड बाय 900। ओके,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो आंसर आ गया मेरा 7/1800 आई एम्पियर आ गया मेरा आई। देखिए कितना इजी हो गया। अब मेरे पास आई आ चुका है, मेरे पास I2 है, मैं I1 आराम से निकाल सकती हूँ। बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे? देखिए मुझे पता है कि आई ही, देखिए ये आई गया 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 और दो भागों में डिवाइड हुआ, इसीलिए मैंने ये लिखा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। मामी ऐप बनाए। अब I कितना है? 7/1800। बिल्कुल सही है। क्या मेरे पास I1 है? I1 तो निकालना ही है मुझे। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I2 कहाँ जा रहा है? I2 इस एमीटर में से जा रहा है, और इस एमीटर में पहले जो जा रहा था ओपन स्विच में 1/300, और मैंने अभी बताया I2 और I बराबर होंगे, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/300? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए, दैट इज 7/1800 माइनस 1/300 इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास I1। अब मुझे देखिए एलसीएम सेम चाहिए, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6। ओके, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 1800 और ये 6 1 ज़ा 6, तो 7/1800 माइनस 6 1 ज़ा 6 और ये भी 1800 हो गया। ये आ गया मेरे पास I2। सेम डिनोमिनेटर 1 इज इक्वल्स टू I2 एम्पियर। अब मेरे पास थोड़ा काम इजी हो गया है। मेरे पास I1 निकाल रही हूँ मैं, सॉरी दिस इज I1 है, ये I1 लिखिए यहाँ पे, और ये भी I1। अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, R निकालना है तो V1/I1 करना है। V1/I1 कर दीजिए, V1/I1 इज इक्वल्स टू R। अब V1 मेरे पास कितना है, क्या मुझे पता है? V1 की वैल्यू आप मैंने पहले ही निकाली थी, कहाँ गई? V1 इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू मैंने कहा, मेरे पास V1 कितना था? V1 वॉज 1/3, राइट? एक मिनट, आई जस्ट चेक इट आउट कि मेरे पास V1 कितना था। V1 की वैल्यू, हाँ ये देखिए मेरे पास V1 की वैल्यू आई थी 1/3। ठीक है, ये देखिए मेरे पास V1 मैंने निकाला था। V1 कैसे निकाला था? I2 इंटू R करके निकाला था। ये 0 से 0 के, हाँ ठीक है, ये वोल्टेज 1/3 वोल्ट, 1/3 वोल्ट। ओके, तो ये 1/3। I1 मैंने अभी निकाला 1/1800 इज इक्वल्स टू R। ये देखिए डिवाइड मैंने कल ही तरीका बताया था करने के लिए, है ना, तो यूज कीजिएगा जरूर उसको। सो ये ऊपर रिवर्स में चला जाएगा, तो आपके पास आ गया ये 3 1 ज़ा 3 3 6, दैट इज 1600 ओम। ओके, तो ये देखिए वोल्टेज से, क्योंकि मैंने एक स्टेप्स बहुत ही बताई है और कुछ चीजें कल की रिपीट की है, तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया है, बट इफ यू नो तो जस्ट स्किप कीजिए। और मेन इसमें यही है कि आपको R निकालना है, तो फॉर्मूला याद रखिए कि आपको V1/I1 निकालना है, और V1 हम बहुत इजीली हम लोगों ने निकाला V1। I1 हमें निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, सो ट्राई दिस मेथड ऑल्सो। अगर प्लीज डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।